बैठने के लिए दिल। क्या हुआ क्या था कल यहाँ पे नगर पंचायत बद्रवास में? आज मैं अपने ऑफिस टाइम पर ऑफिस पहुँचा। उसमें मैं अपने जो भी मेरे काम थे मैं अपने कामों को कर रहा था। इसी बीच में हमारे यहाँ के जो दरोगा हैं, सफाई दरोगा, उन्होंने आके मुझे सूचना दी कि आपको नरेंद्र यादव जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं अपनी काम ख़त्म करके मैंने फ़ाइल वगैरह क्लोज़ करके मैं जाने को हुआ, इतने में पीछे से वो आ गए और उन्होंने आके सीधे गाली गलौज करना चालू कर दी। मुझे मारने की उसी समय धमकी देने लगे वो कि तुझे मारूंगा और ऐसा वैसा, बहुत सारी धमकियां मुझे दी उन्होंने। तो मैंने कहा आप मुझे ऐसी सब अपमान सूचक शब्द मुझे क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं आ ही रहा था और बस आने में बस मुझे इतना फ़र्क हो गया था कि आप आ गए पहले। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उन्होंने बाहर से ही, ऑफिस के बाहर से खबर पहुंचाई हो। अच्छा, तो किस बात को लेकर बुलाना चाह रहे थे? क्या कोई इशू था? इशू कुछ ने एक जो उन्होंने मुझे कोई इशू तो मुझे बताना चालू ही नहीं किया। उससे पहले ही उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दी कि आप नेतागिरी कर रहे हो, तुम नेतागिरी कर रहे हो और तुम तो, मैं फिर भी बहुत सम्मानजनक शब्दों में कह रहा हूँ मैं, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं मैं अभी पब्लिक मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। और फिर जब मैं यहाँ से बाहर निकलने लगा, मैंने कहा हो सकता है कुछ और चाह रहे हूँ, मैं कोई विवाद नहीं चाह रहा था। जब मैं बाहर निकला तो पीछे से वो आ गए, उनके भाई आ गए। फिर उन्होंने आरोप लगाना चालू किए और भी गंदी गालियाँ, जितना गंदा वो कह सकते थे उन्होंने उतना गंदा कहा। जिसके बाद में फिर उनके पब्लिक प्लेस में ऑफिस में ही, मैं ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल पाया और ऑफिस में पूरी भीड़ जम गई और पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से लात, घूंसे, झापड़, जो मार सकते थे उन्होंने मुझे मारा। मतलब इवन अभी भी मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब इतनी बुरी तरीके से। जी, मैं जान बचा के अपने वहाँ से भागा और मैं सीधे वहाँ से निकल कर और अब साधन पकड़ के मैं यहाँ एसडीएम साहब के पास में अपना निवेदन लेके आया हूँ। और क्योंकि मुझे वहाँ पर जान का खतरा था, इसीलिए मैंने पुलिस थाने भी मैंने जाना उचित नहीं समझा उस समय, क्योंकि उनके आदमी पूरी तरीके से सभी जगह से घेरे हुए थे। उस जगह को मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, सीधे सर के पास आया। तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से पूरे मेरे लिए सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि जो एग्ज़ाम्पल वो सेट करना चाहते थे वो उसमें सफल ना हो। वो जो दहशत का माहौल वहाँ बनाकर और अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी से जो भी गलत काम वो कराना चाहते हैं वो ऐसे ना हो। मेरा प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो, बस मेरी यही गुजारिश है सर से। हाँ, तो वद्र जी बताइए, आज जो नगर परिषद में हुआ है और उसमें आरोप है कि आपने मारपीट की है सब इंजीनियर के साथ, क्या कहना है? मैं भी अचंभित रह गया। तब मैंने सोशल मीडिया के जरिए ये देखा कि हमारे ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा रहा है कि ने आके मारपीट की और ऑफिस में साझी कार्य में बाधा की। पहले तो मैं आपसे साहब ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोग यहाँ पर जनता के आशीर्वाद से, श्रीमंत महाराज सिंधिया के आशीर्वाद से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं और हमेशा प्रयास किया है कि हम जनता की आवाज़ बने। कभी हमने नगर पंचायत में सप्लाई का काम नहीं किया, ठेकेदारी का काम नहीं किया, दलाली प्रथा यहाँ हावी नहीं होनी थी। उसी का परिणाम है हम लोग, हमारी ये दूसरी पीढ़ी है जो जनता की सेवा कर रही लगातार। अब चूँकि साहब जनता, भले ही हम प्रशासन की तरफ से नगर पालिका 2 साल पहले हट चुके हों, लेकिन जनता के दिलों में हम आज भी अध्यक्ष हैं। ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जनता हमको आज भी नगर पालिका से हटा हुआ नहीं मानती है, अपना नेता मानती है। स्वाभाविक है साहब, लोगों की मूलभूत सुविधाएं, नाली की है, कोई जानवर खत्म हो गया या आवास की है, परिवार आईडी, खाद्यान्न की, स्वाभाविक है हमारे पास आएगी और हमारा फर्ज है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग शासन प्रशासन तक उन लोगों की मदद करें। इसी क्रम में एक हरिजन भाई है अपना, उसका एक नाली का मैटर था, तो मेरे भाई वहाँ मेरी ज़मीन की एनओसी लेने गए थे, तो वो परिचित होने के नाते वो मेरे बड़े भैया के पास पहुँचा कि भैया ये लोग मेरे ये सुलभ पाठक इंजीनियर, ये मैं 10 दिन 15 दिन से इनका चक्कर लगा रहा हूँ और ये मुझसे ये बोल रहा है आज के नगर पालिका के पास फंड नहीं है, 10,000 तू दे दे, बाकी का मैं मिला के तेरा काम करा दूंगा। तो वो भैया को देख के वो चैम्बर में आया जहाँ भैया अपनी ज़मीन की एनओसी बनवा रहे थे। तो वो जब उन्होंने इस बात को लेकर माननीय जो मेरे ऊपर जो गलत जो लगा रहा है जो इल्ज़ाम, उनसे जो सुलभ पाठक से निवेदन किया, तो उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, तो उन्होंने कहा किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम शासन के कर्मचारी। तो भैया ने ये कहा भैया ठीक है आप किसी के बाप के नौकर नहीं हो, लेकिन शासन भी तो जनता की सेवक है।
आपका काम क्या है? जनता को जो शासन की योजना चल रहा है उनको जनता तक पहुंचाना। तो उसी क्रम में लेकर थोड़ा उनको ऑक टॉकिंग हुआ। तो मैं भी पास में ही था तो मैं भी आ गया। बढ़िया सीओ मैडम से हमारी बात हुई, बात ठंडी हो गई। बढ़िया सीओ मैडम से मेरी उनने चैम्बर में बैठाया। मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम ऐसी कोई प्रथा ना हो जहाँ जनता पब्लिक परेशान हो। मैं तहसील में चला गया, भैया घर चले गए। मैंने फेसबुक देखा, कुछ पत्रकार भाइयों के अपने समर्थकों को फ़ोन आए कि मैंने कहा यार ऐसी कोई घटना ही हुई। और जबकि तूल दिया जा रहा है उसमें, जबकि ये तो केवल इसलिए तूल दिया जा रहा है कि चूंकि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं इनके कार्यकाल पिछली कोलास में रहा है। आपने इनके देखा है, इनके कार्यकाल में जो टंकियां बनी हैं वो हवा के झोंके में उड़ गई हैं। मतलब वो उनका चल नहीं पा रहा है। यहाँ वो जो सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, जिससे उन लोगों को टारगेट करें जिससे आम पब्लिक भयभीत हो जाए, उनकी सकवा सका दे। उसी क्रम में आज से 8 दिन पहले एक दीपक अग्रवाल है बेचारा, उसका करीबन 1.5 साल पहले उसके पिताजी शांत हो गए थे। वो अपना पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गया। मैंने कई बार भी कर्मचारी अधिकारियों से बोला तो वो बेचारा मेरे पास ना आते हुए एक बार खुद चला गया। उससे भी संबंधित मैडम और उसके अनिष्ट कर्मचारियों 2000 रुपये रिश्वत मांगी। तो जब उसने ये बात का विरोध किया तो उसके खिलाफ में भी साहब फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर उसके साथ मारपीट की दी होती तो स्टाफ का कोई व्यक्ति गवाह तो होता नहीं। अगर मेरे खिलाफ में अगर गलत एफआईआर कराई है तो मुझे उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर जनता की आवाज़ के लिए अगर मुझ पर झूठा मुकदमा भी कायम होता है तो ठीक है भाई, मैं शर्मिंदा वहाँ हूँ कि साहब मैंने गलत काम के लिए भाई जनता की आवाज़ उठाई है मैंने। अगर मुझ पर उस पर गलत एफआईआर दर्ज होती है तो हम न्यायालय में शरण में जाएंगे। लेकिन जो आपने अपनी तरफ से भी नहीं, मेरे तरफ से नहीं, जो संबंधित बेचारा वो हरिजन था उसको भी इसने गाली दी जाति सूचक, तो उसका भी वो आवेदन दे रहा है। हम आवेदन नहीं कर रहे, हम तो अपना पक्ष रखने आए थे कि भैया हमारे खिलाफ में आप जो एफआईआर कटा रहे हो वो झूठी है, उसका हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। मतलब मुख्य वजह जो है वो जान लो, ये कहने आए हैं जी। मुख्य वजह ये है जो फरियादी है, जी ये मुख्य वजह। हाँ, वो कह रहा है। और भी लोग जो नगर पालिका के स्टाफ भी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो झूठ बोलेंगे। सर ये मामला हुआ है बदरवास थाने के बाहर, तमाम लोग इकट्ठा थे और नगर परिषद में भी सुनने में आया कि वहाँ पे भी मारपीट हुई है। तो किस बात का हंगामा था, क्या हुआ है? आज नगर परिषद में कार्यरत एक सब इंजीनियर हैं सुलभ पाठक, उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया था कि मैं ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा था जब ये 2 व्यक्ति मेरे ऑफिस आए और किसी बात को लेकर गाली गलौज की और मारपीट की है। उस पर से पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कायमी की है। उनके खिलाफ भी अभी शाम के समय 2 युवकों ने एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। मतलब सुलभ पाठक के खिलाफ? हाँ। ये जो हंगामा हो रहा था कि ऐसी बात को लेकर के था, या उपाध्यक्ष जिनको आरोपी बनाया गया है वो गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए? नहीं, ऐसा कुछ हंगामा नहीं था। सब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो 353 की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या उसकी भी जाँच की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसका।